Hello बच्चों, let's read the question. To prepare recombinant DNA, the DNA fragments are prepared using restriction enzymes. Briefly describe the technique that is used to separate fragments of the DNA. So देखिए क्या कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डीएनए फ्रेगमेंट्स को बनाया जाता है किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। और हमें उस टेक्निक का नाम बताना है जो कि उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सो देखिए होता क्या है कि जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो है सारे डीएनएस को फ्रेगमेंट्स में कट कर लिया, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमें किस साइज़ का या किस नेचर का, कितने बेस पेयर्स का हमें डीएनए चाहिए। तो यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये टेक्निक क्या होती है, इट सेपरेट्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस with the help of the respective charges present on the DNA. So it is a technique used for separation of DNA fragments as per the charges, as per the sizes, sorry, as per their size, by virtue of यानी उसकी मदद से, by the virtue of charge present on DNA। और देखिए हमें पता है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, यहाँ पे व्हेन, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी व्हेन अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल is placed in electric field, it moves towards the oppositely charged electrode with its respect। यानी कि जो मॉलिक्यूल जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। सो देखिए जब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डीएनए के सैम्पल्स को छोटे छोटे, मतलब एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, उसमें छोटे छोटे वेल्स जैसे बनाए जाते हैं, उनमें डीएनए सैम्पल्स को लोड कर दिया जाता है। जो ट्रे है या जो सैंपल है वो मतलब एक तरीके के जेल से फिल किया जाता है, जो बेसिकली आकार आकार का जेल होता है, और उससे हम उसको फिल करते हैं। और फिर जेल के एक एंड पर जो वेल्स बने होते हैं उनमें डीएनए सैंपल्स को लोड करते हैं, और पूरे जेल में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ सप्लाइड, और उससे क्या होता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स negatively charged move towards positively charged electrode anode, positively charged
एनोड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स एनोड की तरफ चलना शुरू करते हैं। और देखिए क्योंकि सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर मास होता है, इसीलिए जो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बड़े डीएनए फ्रेगमेंट से फास्टर मूव करते हैं। सो द स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर than the larger ones। और इस तरीके से ये साइज़ के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। जो स्मॉलर होते हैं वो आगे की तरफ जो वेल में आगे की तरफ वेल से निकल के ट्रे में आगे की तरफ अरेंज होते हैं, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से उनका साइज़ के बेसिस पे सेपरेशन हो जाता है। और ये हमें डीएनए समझ में कैसे आते हैं, हम इन्हें स्टेन कर देते हैं किससे, डीएनए स्टेनिंग डाई से, जो जनरली इथीडियम ब्रोमाइड का हम यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से हम साइज़ के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं by the help of a technique called gel electrophoresis. So I hope you understood it well. Best of luck.